मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय, ज्योतिष प्रेमी। आज हम लोग लग्न कुंडली यानी D9 नवांश कुंडली पर बात करते हैं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसको जीवन साथी से भी जोड़ के देखा जाता है। बाकी और भी चीज़ें इसमें जुड़ती हैं कि आदमी का क्योंकि बिना नवांश कुंडली के विश्लेषण करना कठिन होता है। वैसे ही बोल देना ठीक नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें नवांश कुंडली से पता चलती है। तो इस चीज़ को देखने के लिए ये देखिए, ये लग्न चक्र है, लग्न कुंडली है, और ये नवांश कुंडली है। अब इसका एक एक चीज़ का हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या उसका कुंडली बनवाना चाहते, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, या कोई विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या कोई समस्याओं का समाधान, ग्रहों से मुक्ति का, किसी ग्रह से कष्ट मुक्ति पाना चाहते हैं समस्याओं से, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 99 35 25 92 60 790 592 45 19 पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। और कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये देखिए, चर स्थिर दुस्वभाव, ये राशियां होती हैं। तो चर स्थिर दुस्वभाव का हम बता दें, 1 4 7 10 ये चर राशियां हैं, और 2 5 8 11 ये स्थिर राशियां हैं। 3 6 9 12 ये दुस्वभाव राशियां हैं। और कुंडली मिलान में आप देखिए कि बहुत सी चीज़ें आती हैं। नाड़ी, सबसे बड़ी चीज़ नाड़ी, नाड़ी के अंक 8 हैं, तो नाड़ी गुण। फिर जो आ जाता है वर्ण, वर्ण तो 1 है, वश्य 2 है, ग्रह मैत्री 5 है, गण मतलब कह लीजिए राशि मैत्री, वो जो है 6 अंक है। और भकूट जो है 7 होता है, तो भकूट मतलब राशि मैत्री हो गया। और नाड़ी, इसके अंक सबसे ज़्यादा है, और योनि मैत्री। ये शादी में गुण अगर मिलाने के लिए, कुंडली मिलान के टाइम में सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और उसी से कि जैसे राशि मैत्री है, उदाहरण के लिए देते हैं। मान लीजिए कि लड़के की अग्नि राशि हो रही है और लड़की की जल राशि हो रही है, तो अब अग्नि और जल का संबंध होना असंभव, उसी में विवाह टूटने के चांसेज होते हैं। और विवाह होने के बाद तमाम समस्याएं आती हैं, एक दूसरे से तालमेल। इसीलिए ये सब कुंडली और ये सब देखने के विचार बनाए गए हैं। और इसके बावजूद बहुत सी चीज़ों को अगर वैदिक रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है तो भी संबंध चलते हैं। खाली कुंडली तक सीमित रहने से नहीं कहा जा सकता है, बाकी और भी चीज़ उसमें जुड़ती है, जिससे कि, लेकिन ये भी एक मुख्य चीज़ है। और इस नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली को देख करके आदमी के भाग्य को, आदमी के कर्म की व्यवस्थाओं को, आदमी की आने वाली सफलता, जैसे कहा जाता है कि ये अगर शरीर है तो ये भी, इसको भी आत्मा कहा जा सकता है। नवमांश, एक राशि 30 अंश की एक राशि होती है, उसके जो है 9 भाग किए जाते हैं। मतलब
3 अंश 20 कला, और दूसरी बनती 6 अंश 40, उसी तीसरी हो जाती 10, और फिर 13 अंश 20 कला, फिर 16 अंश 40 कला, इस तरह से, और फिर 20 अंश हो जाता है, और फिर 23 अंश 20 कला, 26 अंश, इस तरह से 30 अंश तक 9 जो है, तब ये नवमांश कुंडली निर्धारित होती है। और उसके अनुरूप, और इसी में जो है जो मैत्री देखी जाती, जैसे चर राशि है। अब 4 राशि का जब देखा जाता है तो देव, मनुष्य, राक्षस, और स्थिर राशि में मनुष्य, राक्षस, देव होता है। और विश्वभाव राशि में 3, 6, 9, 12 राशियां हैं जो, उसमें राक्षस, देव, मनुष्य, इस तरह से। और यही नाड़ी दोष सबसे ज़्यादा काउंट किया जाता है। नाड़ी दोष से जैसे इडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी होती है, तो नाड़ी के प्रवाह बहाव का भी उस पर जो है, इस तरह से तमाम चीज़ें इसमें आती हैं। तो अब ये नवमांश को, जैसे ये देखिए, ये जो हमने लग्न चक्र बनाया हुआ है, आप ये देखिए, इनके इसीलिए जानबूझ के चक्र बनाया है। ये मंगल और राहु सप्तम, क्योंकि सप्तम भाव ही पत्नी की कुंडली और ये मकर लग्न की कुंडली है। अब इसमें देखने का है कि ये इनका लग्नेश कौन सा हो रहा है, शनि, और शनि कहाँ जा रहा है, ये जो है कन्या राशि का होकर के भाग्य भाव में बैठ रहा है? और किसके, गुरु, बुध और सूर्य के साथ में। और इधर देखिए सप्तम भाव में कर्क राशि, मतलब ये मंगल और ये राहु हैं, ये दोनों जो है विवाह के संबंधों में चलाने के लिए दिक्कत पैदा करने, क्योंकि ये विच्छेदन ग्रह राहु है। और ये मंगल जो है यहाँ पे जल राशि बैठ के अग्नि तत्व ग्रह है, नीच राशि का हो गया है। अब नीच राशि का होने से ये एक तरह से कहा जाए निष्क्रिय होता है, लेकिन यहाँ पे मंगल के साथ बैठ करके, ये राहु के साथ बैठ करके, तो यहाँ के जो वैवाहिक संबंधों को, और ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा कहाँ, इस अग्नि तत्व पे जा करके बैठ रहा है। तो एक तरह से कहा जाए, क्योंकि ये अपने घर में आकर के बैठा, भले तो एक तो नीच भंग हो गया ये, क्योंकि उसके राशि पे वो, उसके राशि पे वो, तो मतलब एक तरह से कहा जाए कि कोई, मतलब एक ग्रह मैत्री कह लीजिए कि हम तुम्हारे घर को नहीं बिगाड़ देंगे, तो हमारे घर को मत बिगाड़ो। तो ये भी कहा जाता है इसका नीच भंग हो गया मंगल का, क्योंकि उसकी राशि पे वो बैठ गया, उसकी राशि पे वो बैठा है। लेकिन यहाँ पे राहु बैठ करके इस चीज़ को खराब करेगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति, अब इधर आइए, इधर नवमांश कुंडली में देखिए, सिंह राशि का राहु सप्तम भाव में जाके बैठा है, और ये ग्रह कहाँ जा रहा है, शनि के राशि पे सूर्य। तो ये संबंधों को चलाने में अड़चन आएगी ही आएगी, मतभेद होगा विचारों में, क्योंकि ये नवमांश कुंडली में दिक्कत, इसकी दशा अंतरदशा जब आएगी तो कुछ न कुछ वो, अब उसके लिए आदमी को ये भी है कि कुंडली अगर देख रहे हैं और हमको पहले से ज्ञान हो गया है, तो हम उस हिसाब से अपने को सतर्क और मोटिवेट कर सकते हैं। ये किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, भाग्य है, कर्म है, या व्यापार में सफलताओं के लिए है, ये सब चीज़ों के लिए। तो उस हिसाब से अगर इसमें ग्रहों की स्थितियां अच्छी होती हैं तो भी इस ग्रहों के प्रभाव को कम कर देता है। लेकिन इसमें भी खराब है तो उतना फिर आदमी को उस चीज़ का
कष्ट भोगना पड़ता है। तो मेन चीज़ ये समझिए कि इस नवमांश कुंडली का ज़्यादातर ये जीवन साथी, बाकी भाग्य कर्म वो तो है ही। अब जैसे यहाँ पे देखिए मकर लग्न की कुंडली है, अब यहाँ पे शनि का ही कुंभ राशि हो रही, तो शनि की यहाँ पे भी जो है शनि की राशि कुंभ राशि आ रही है, क्योंकि ये जो है 551 अंश पे है। 5 तो दूसरा वो हो गया, तो उस हिसाब से ये कुंभ लग्न यहाँ पे, तो इसका मतलब शनि कुंभ है, तो इसका भी जो बना कुंभ लग्न की कुंडली, तो कुंभ लग्न उसकी भी राशि स्वामी शनि, इसका भी राशि स्वामी शनि ही है। तो इसलिए शारीरिक सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ का स्वामी शनि पंचम भाव में जा कर के बैठा हुआ है, तो ये संघर्ष फूल लड़का जिसकी भी कुंडली है ये संघर्षशील रहेगा और गंभीर भी रहेगा। मतलब किसी तरह से भी वैवाहिक संबंध इसके चलेंगे, क्योंकि भोग स्थान का भी स्वामी यहाँ गुरु, जो कि बड़ी विषमता है, दिक्कतें रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है, क्योंकि कहा जाता है ये सप्तम भाव का स्वामी अगर अष्टम में चला जाए, छठे चला जाए, तो भी वैवाहिक संबंधों को, लेकिन ये ग्रहों की स्थितियाँ, अब कभी पता चल विवाह में दिक्कत आ रही है, विवाह नहीं हो पाता है, या शादी हो गई शादी टूट जा रही है, तो ये सब चीज़ें बड़ा सपोर्ट करती हैं कि आदमी अगर इन सब का थोड़ा ध्यान दे, उपाय करता है, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। विवाह में विलंब हो रहा है, नहीं हो पा रहा, तालमेल नहीं बन पा रहा है, क्यों टूट रही शादियाँ, या शादी हो गई तो लोग कहते हैं ना कि वो जब से शादी हुई तब से हमारा जो है अच्छा, इसी से आप जो है बहुत सी चीज़ों को जाना जा सकता है। कि जैसे ये देखिए भाग्य भाव का है, भाग्य भाव का ये बुध है, बुध यहाँ पे स्वयं बैठा हुआ है। और मेन जो होती है लग्न कुंडली, किसी भी आप देखिए कर्मांश कुंडली देखना हो तब भी लग्न कुंडली की ज़रूरत है, सप्तमांश कुंडली देखना, चतुर्थांश देखना जिसे भाग्य का कहा जाता है, तो भी लग्न कुंडली ही पहले देखा जाएगा। होरा कुंडली तब भी लग्न को ही देखा, क्योंकि यही मेल कुंडली तो यही है। इसके बाद जो है बाकी नौमांश हो, दसमांश हो, द्वादशांश हो, त्रिशांश हो, मतलब इस तरह से 16 तरह की इसके पार्ट्स कह लीजिए, भाग, तो वो गंभीर चीज़ों को देखने के लिए बनाई जाती, देखी जाती उस पर। बाकी हमने बकुट गुण, वस्त्र, ग्रह, मैत्री गण, नाड़ी, ये सारी चीज़ें बता ही दिया है। इस तरह से नवांश कुंडली का विश्लेषण हमने आज बताने का प्रयास किया है। अब इसमें भी अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये सब भी जो है इसमें जुड़ते हैं। उससे भी देखा जाता है कि हाँ एक तालमेल किस तरह का रहेगा। कुंडली का मेन यही चीज़ होता है कि पांचों तत्वों को किस तरह से जो है संरक्षित सुरक्षित करके रखा जाए। कुंडली इसी में सपोर्ट का। चलिए ठीक है, अब जो है दूसरी कुंडली में मिलेंगे, दूसरे चीज़ का विश्लेषण किएंगे।